हरे कृष्णा राधे राधे। भक्तजनों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था। उसके घर में बहुत धन दौलत थी, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थी। साहूकार इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहता। वह साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर सोमवार का व्रत करता। व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग पर दीपक जलाता। साहूकार की इस पूजा अर्चना को देखकर माता पार्वती उस पर प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है और व्रत करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। जब भगवान शिव ने माता पार्वती की ये बात सुनी तो वे कहने लगे, हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, कुछ समय के बाद उसे एक पेड़ मिलता है, उसी तरह संसार में हर व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने कहा, गौरी, इसके कर्मों के अनुसार इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहने लगी, हे नाथ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आप अपने भक्तों की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे तो आपके भक्त आपकी पूजा आराधना ही क्यों करेंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है। इसके कोई औलाद नहीं, कोई पुत्र नहीं, इसीलिए सदैव चिंतित रहता है। इसके भाग्य में संतान योग नहीं, पर तुम्हारे कहने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्षों तक जीवित रहेगा। भगवान शिव ने रात्रि में साहूकार को सपने में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्दी ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं, बल्कि 12 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात को सुनकर साहूकार प्रसन्न भी हुआ और दुखी भी हुआ, लेकिन साहूकार ने भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत करना नहीं छोड़ा। पहले की तरह ही व्रत और पूजा करता रहा। कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से साहूकार के घर पर हर्षोल्लास का माहौल बन गया, लेकिन साहूकार बहुत अधिक खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था उसके बालक का जीवन केवल 12 साल का है। लेकिन यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि उस बालक की माता को भी नहीं। जब वह बालक थोड़ा बड़ा हो गया तो साहूकार की पत्नी बोली कि अब हमें इसका विवाह करना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और कहने लगा कि नहीं, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अभी तो मैं इसे पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने उस बालक के मामा को बुलाया, उन्हें कुछ धन दिया और बालक के साथ काशी जाने को कहा। कहने लगा, इसे काशी ले जाओ और वहां जाकर इसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करो। जब तुम रास्ते से जाओगे तो यज्ञ करते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। मामा भांजों ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाने लगे। रात बिताने को किसी नगर में रुके। उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। उसकी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से हो रहा था जो एक आंख से काना था, यानी उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता था। दूल्हे के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि अगर राजा को इस बात का पता चल गया कि दूल्हा काना है तो वह राजकुमारी से विवाह के लिए मना कर देगा। जब उसने साहूकार के अति सुंदर पुत्र को देखा तो उसने मन में सोचा, क्यों ना मैं अपने पुत्र के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बैठा दूं। दुल्हन पक्ष वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी कर लिया। साहूकार के पुत्र ने दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़े पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा कर लिया। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने सोचा, क्यों ना फेरों का काम भी इसी से करा लूं। तो उसने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले ले और विवाह संपन्न हो जाए तो यह बात किसी को न बताए। यह बात सुनकर तो मामा राजी हो गया, लेकिन साहूकार के बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि ये तो राजकुमारी के साथ धोखा हो गया। जब उसका विवाह हो गया तो उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया
कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें विदा करेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने कपड़ों पर ऐसा लिखा पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अपने पिता से कहने लगी, यह मेरा पति नहीं, मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। यह बात पूरे नगर में फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी। इधर दुल्हन के पिता ने अपनी बेटी को भेजने से मना कर दिया। मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए। वहां पर जाकर बालक तो शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। साहूकार का बेटा 12 साल का हो गया। जिस दिन उसका जन्मदिन था तो अपने मामा से कहने लगा, मामा जी, मेरी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तो मामा ने कहा, जाओ तुम अंदर जाकर सो जाओ। साहूकार का बेटा अंदर सोने चला गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर के बाद मामा ने जब अंदर जाकर देखा कि उसका भांजा तो मरा पड़ा है, वह बहुत दुखी हुआ। पर उस दिन उसने यज्ञ रचा रखा था। उसने सोचा कि अगर मैंने अभी रोना पीटना शुरू कर दिया तो मेरा यज्ञ बीच में ही रह जाएगा, यज्ञ अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मामा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। वापस आकर यज्ञ पूरा किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसके बाद मामा अपने मरे भांजे को देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसी मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो भगवान शिव से बोली, देखिए प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, बड़ा ही दुखी लग रहा है और आप तो सबके दुखों को दूर करते हैं, इसके दुख को भी दूर करें। तब माता पार्वती मामा के पास गई। उन्होंने मरे हुए बालक को देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि वो तो भगवान शिव के आशीर्वाद से वही साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये तो वही साहूकार का बेटा है। माता पार्वती को उस बालक को देखकर दया आ गई। भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दें, वरना इसके माता पिता तो जीते जी ही मर जाएंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह करने पर उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। मामा भांजे दोनों अपने घर की ओर चले। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी नगर से निकला जहां पर कि उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने उस बालक को पहचान लिया। मामा भांजे को लेकर अपने महल में आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया। साहूकार का बेटा अपने घर की तरफ चला। उधर उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे और सोच रहे थे, अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस आ गया तो हम नीचे आ जाएंगे, और अगर नहीं आया तो हम भी छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। उसी समय बालक का मामा वहां आया और आकर बोला कि आपका बेटा वापस आ रहा है। लेकिन साहूकार और साहूकारनी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, किस्मत का लिखा भला कैसे बदल सकता है। लेकिन मामा ने कहा कि आपका बेटा जीवित है और विवाह करके अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। तब साहूकार और साहूकारनी ने अपने बालक को जीवित सुना और उसके विवाह की बात सुनी तो बहुत खुश हुए। बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। हे भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार के परिवार पर कृपा की, ऐसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।